सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे के साथ मैं हूँ साजिद हुसैन और मैं हूँ ताहिरा खान। तो हम हमेशा हफ्ता और इतवार का जब दिन आता है तो सुबह 10 बजे हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं एक अच्छा सा प्रोग्राम। और ये वो प्रोग्राम है कि जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दें और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अच्छे लोगों से मिलवाएं और फिर आपको बताएं हो कि क्या रहा है। पाकिस्तान में तरक्की खुशहाली का ग्राफ किस लेवल तक जा रहा है, आम आदमी के जो मसले हैं वो कैसे हल हो रहे हैं, आम आदमी कितना इस वक्त सरवाइव कर रहा है और उसकी परचेज पावर कहाँ तक पहुँची है। मिनिमम सैलरी हुकूमत ने तो सेट कर दी है कि भाई 40,000 देने हैं, 35,000 देने हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जहाँ पे आज भी जो लोएस्ट सैलरी है वो नहीं दी जाती एज़ पर गवर्नमेंट। तो देनी चाहिए सर, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, इजाफा हो रहा है, शिद्दत से इजाफा हो रहा है। और फिर जहाँ महंगाई में इजाफा हो रहा है तो वहाँ पर कराची की आवाम पर इस सेंस में कि यहाँ पर चूँकि ई चालान सिस्टम फ़ाल हो चुका है और उनके ताबड़तोड़ हमले उन पर जारी हैं कि जो कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि अपनी नंबर प्लेट्स को तोड़ रहे हैं, उनको गायब कर रहे हैं, जो कि अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां चला रहे हैं, जो कि ब्लैक शीशे कर रहे हैं, जो कि सील्ड बेल्ट नहीं बांध रहे। मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या जो आपके लिए लॉज बनाए गए हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो जी भारी चालान होंगे। और अब तो वो जब मैं आज अभी आ रहा था तो वो जो पहले देसी तरीका था चालान करने का, वो भी सर अब दोबारा पिकटें लगना शुरू हो गई हैं, चूँकि हमारी आवाम ने, क्योंकि डीआईजी ट्रैफिक पीर हमेशा बता रहे थे कि हमारी आवाम फॉलो नहीं करती, रूल्स को फॉलो नहीं करती। अमूमन पाकिस्तानी जो है वो, हम सब पाकिस्तानी जो है रूल्स को फॉलो नहीं करते। जुगाड़ भी तो निकाल लेते हैं ना हम, वो जुगाड़ निकालते हैं। और वो हमारे एक हैं कैमरामैन वज्जी, तो वो भी आज आ रहे थे, तो आज उनको भी ट्रैफिक अहलकारों ने, जो अफसरान मौजूद थे शाहरा फैसल पर, उन्होंने उनको रोका, पूछगछ की, लेकिन चूँकि वो एक मीडिया पर्सन है, उनके पास तमाम चीज़ें कंप्लीट थी तो इसलिए उनको जाने दिया। लेकिन जब वो आए उन्होंने कहा कि साजिद साहब आज बड़ी मुश्किल से बचत हुई है, अगर मुझे कुछ भी ना होता, हेलमेट वगैरह ना होती, तो शायद आज मेरा भी चालान होता। तो जो सड़कों से गायब थे हजरात, अब वो सड़कों पर सर दोबारा आ गए और अब आप लोग खैर मनाएं। जो कि अब मनचले जो कैमरों से छुप रहे थे, जो कैमरों से अपनी बाइकों को अपनी नंबर प्लेट्स पे ऑयल लगा के मटियां लगा रहे थे, सिलेंसर वगैरह ऑन करके बहुत शोर करते हुए रोड से ये कर रहे होते हैं, गाड़ियां चला रहे होते हैं। तो आप ये सब जो है अलर्ट हो जाए। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है मेरे ख्याल में, बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ हो, ये पहले हो जानी चाहिए थी। हाँ, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त है। और फिर सर यहाँ क्यों, हैदराबाद में भी आ रहा है ये मामला, क्योंकि हमने आवाज़ उठाई थी कि ये लॉ तो फिर सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए लॉ इक्वल होना चाहिए। हाँ, तो अब ये हैदराबाद में भी सर ये ई चालान वाला मामला स्टार्ट हो रहा है। और फिर सक्कर, इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में भी है, केपी में, पेशावर और उधर भी है। तो होना चाहिए पाकिस्तान भर में। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में ये सब नहीं है। मैं खुद गिलगित से हूँ, तो गिलगित के रूल्स बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे हर तरह की चीज़ें, हर मामला, मतलब ये जो ट्रैफिक का जो इशू है वहाँ पे नहीं रहता।
अमूमन वहाँ पे ट्रैफिक इतना मिलता ही नहीं, और अगर मिले तो वहाँ पे रूल्स वैसे ही फॉलो करते हैं लोग। लेकिन फिर ये है कि ये बनाए क्यों जाते हैं कानून, सवाल है ये कानून सर इसलिए बनाए जाते हैं कि आपकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि आए दिन हम देखते थे शाहरा फैसल पर ओवर स्पीडिंग होती थी, जिससे कई जानों का नुकसान हुआ। आज से कमोबेश 6 माह कबल हमारे ही कुलीग, हमारे माजी के कुलीग कभी हमारे साथ निजी टीवी चैनल्स में साथ होते थे, साथ बैठते थे। हिज नेम तशकील अहमद। उसको भी एक तेज़ रफ्तार अमीर बाप के बिगड़े बेटे ने उनको उड़ा दिया जब वो इसी शाहरा फैसल से मोटरसाइकिल पर सवार थे। तो उनके बच्चे सर यतीम हो गए, 2 बच्चे थे उसके। और चढ़ाने वाले ये नहीं सोचते कि पीछे फैमिली का क्या होगा, फैमिली कैसे सरवाइव करेगी। बस उन्हें अपना जो भी है रूल्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। ये बहुत गलत है। जामे शहादत नोश कर गए तशकील। और जब एक आदमी चला जाता है, जिस तरह अभी ताहिरा ने कहा, वो जो नुकसान है सर वो फुलफिल नहीं हो सकता कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप जिनका गया है आप उनको पैसे दें। बहुत से लोगों का यही होता है, हम उनको फैमिली को जो है वो कर लेंगे, खर्चा उठा लेंगे उनका, बट उनको आप वो नहीं दे पाओगे जो उनका फादर, भाई जो भी था वो वापस नहीं मिल सकता। ज़िंदगी एक अनमोल नेमत है, इसको ज़ाया ना करें। और ये स्पेशली वो नौजवान जो कि कराची में सीवीयू के मकाम पर रेस लगाते हैं, अमन व अमान। हाँ, उसके बाद सर रेस लगाते हैं, और वो रेस ऐसी है जानलेवा रेसेस हैं। कई लड़कों की जानें चली गई। फिर वन व्हीलिंग करते हैं। तो जब आप ये सब कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपका पीछे इंतज़ार आपके माँ बाप कर रहे हैं, आपके बहन भाई कर रहे हैं, आपकी वाइफ कर रही है। जब आप चले जाएंगे तो उनका क्या होगा, ये ज़रा आप सोचिए। क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ आपकी तो नहीं है ना, आपके बहुत सारे लोग इससे मुंसलिक हैं, बहुत सारे रिश्तों में आप बंधे हैं। तो उनकी भी तो फ़राइज़ आपके ऊपर हैं, उनके हुकूक आपके ऊपर हैं। आपने उनके लिए कितना जिया है, ये भी तो सोच के देखें कि बस आपकी ज़िंदगी और आपने इसको तहस नहस करना है। इस चीज़ से ज़रा इज्तनाब कीजिए। अच्छा, ये वो लड़के होते हैं मोहल्ले और गली के आ जाओ चलते हैं सीवीओ और निकाल लो सब अपनी अपनी बाइक्स। और ये अमूमन पेरेंट्स को भी इस चीज़ का नहीं पता होता कि वो ये जा कहाँ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत सारी तो मैंने उनके पीछे लड़कियां बैठी हुई देखी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो भी उनको शायद नहीं समझाती कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सही, बल्कि एंजॉय कर रहे होते हैं मिलकर सब इस चीज़ को। अच्छा, फिर ये भी डर नहीं लगता कि यार आप खुद तो मरेंगे, खुद तो ज़ख्मी होंगे, लेकिन आपने जो साथ पीछे खातून बिठाई है उसका क्या होगा, उसका भी तो आपने ख्याल करना है। तो अल्लाह पाक हम सबको और ऐसे मंचलों को हिदायत दे। और अहले कराची के लिए पहले सिंध गवर्नमेंट ने पिंक बस सर्विस का आगाज़ किया, फिर रेड बस का आगाज़ किया। अच्छा, अभी तक पाकिस्तान में अगर किसी को पता नहीं है कि कराची में वो पिंक बस सर्विस क्या है, तो हम उनको भी एजुकेट करें कि ये पिंक बस सर्विस ख़वातीन के लिए है, सिर्फ ख़वातीन के लिए। हाँ, उस पर कोई भी मर्द नहीं बैठ सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, अलाउ ही नहीं है मर्द हजरात। वो सिर्फ पर्टिकुलर ख़वातीन के लिए चलाई गई। फिर दीगर बस रूट्स पर भी बसेस दी गई। शहर को कमोबेश 2-4 हज़ार बसेस की तो ज़रूरत है, लेकिन दी गई हैं 300-400 बसेस। चलें, काफ़ी हैं सर, बहुत है। ये भी स्टार्ट तो लिया नहीं, बीबी स्टार्ट तो लिया ना। क्योंकि रेड बस के इंतजार में लोग यकीन करें इतनी लंबी कतारें लगाए हुए मुझे ट्रैफिक सिग्नल पे नजर आते हैं, और वो बसें रुक रही हैं लेकिन उनका कहना रेड बस का इंतजार है, रेड बस का इंतजार है। तो तादाद में इजाफा होना चाहिए। अच्छा, पिंक बस की जो आप बात करें, पिंक बस का भी जो रेशो है बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। लोग बड़ा खुश हुए, वो फैमिलीज या वो पेरेंट्स जिनको ये लगता था कि हमारी बेटियां सेफली जाएं, जहाँ भी ट्रैवल करें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जॉब पर भी जा रही हैं, तो वो उस तरीके से पिंक बस में सेफ तरीके से जाएं, लेकिन उसका भी तादाद बहुत कम है।
तादाद में अच्छी बढ़ा है है। सर। ताहिरा शिकायत कर रही है आपसे, शर्जील इनाम मेमन साहब बसेस की तादाद में इजाफा करें। चूँकि ये सर्विस अहले कराची को तो जी बड़ी पसंद आई है आपकी सर्विस, और लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। ये लाइनें ख़त्म हो, उनका इंतज़ार भी ख़त्म हो, उनका टाइम बच सके, और फिर सर वोट भी आपको पड़ेगा, ठप्पा तीर पे लगेगा, दुआएं भी आपको बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल है ऐसा ना? ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। फिर फ़ायदा आपका ही है। तो इजाफा करें इन बसेस में। और एक और भी अहले कराची के लिए खुशखबरी है, वो मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बताएं, मतलब हम आपको बताएंगे कि अब कराची शहर में क्या होने जा रहा है, ऐसा नया पैकेज कौन सा अहले कराची को दिया जा रहा है। अब आप अंदाजे लगा रहे होंगे कि कोई फ्लाईओवर बन रहा है, कोई अंडरपास बन रहा सोचने है, दें, आप सोचने दें, ताकि हाँ, वो कोई सोच बड़ी लें कोई जब तक। शाहराह बन रही है। तो आप सोचें, मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा कि जी ये चीज़ कराची में आ चुकी है और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। और फिर जहाँ हम पिंक बस की बात कर रहे थे, वहाँ पर स्कूटीज़ भी दी सर गवर्नमेंट ने ख़वातीन को, तो देना शुरू किया ना। अलबत्ता वो कहते हैं ना कि इस लाइन में तो लगे, क्यू में तो लगे, फिर उसमें बेहतरी की कितनी गुंजाइश है और क्या क्या आपने करना है वो बाद में डिसाइड करेंगे। कम अज़ कम हुकूमत वक्त देने पे आ गई। और फिर मैं अप्रिशिएट करूँगा मरकज़ी मुस्लिम लीग जो तंजीम है, उसके सदर हमारे नदीम आवान साहब को और उनके चेयरमैन साहब को और दीगर उनकी पार्टी के अहदेदारान को, कराची के अहदेदारान को। कुछ दिन पहले उन्होंने जो काम किया, मैं नहीं समझता कि इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वो काम किया। वो काम क्या है वो भी ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम हमारे जो अनवर भाई हैं वो हमें बहुत अच्छी चाय बना के देते हैं, और वो आज से नहीं हमें चाय बना के दे रहे, सिंस 6 साल से वो हमें चाय बना के दे रहे क्या हैं। बात है। तो 6 साल से हम उनकी चाय नोश फरमा रहे हैं, लेकिन कभी कभी डंडी ज़रूर मार जाते हैं, कभी कभी अच्छी भी दे देते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है ना उनके मूड पर डिपेंड करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, अब जैसे जैसे उनकी उम्र में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे वो चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। चाय के टेस्ट में कमी आती जा रही है। और अगर फिर उस अनवर की फैमिली ये बातें सुन रही है, तो अगर आप पर भी वो गुस्सा होते हैं, आपके भाइयों पर, अपनी बेगमात पर, बेगमात पता नहीं 2 हैं शायद उनकी, मुझे उन्होंने बताया था, तो उन पर भी ज़रा उनको हम कहें कि आप बर्दाश्त किया करें सर, घर के बड़े हैं आपके। और एक हमारे हैं राशिद भाई, तो वो भी चाय बनाते हैं, लेकिन वो इसके जूनियर हैं, ये सीनियर आदमी है। तो राशिद भाई और अनवर भाई का शुक्रिया। हम चाय पीते हैं और चाय के बाद आते हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वेलकम बैक। खुशामदीद। और ब्रेक के बाद जब हम आ रहे हैं तो हमने कुछ वादे किए थे आपसे। हमने कहा था कि आप सोचें, फिर हम बताएंगे आपको कि हम कराची के लिए हुकूमत सिंध आपको क्या दे रही है और हम आपको क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले हमने आपको कहा था कि कराची के लिए सिंध गवर्नमेंट एक फिर गिफ्ट दे रही है आपको। गिफ्ट इस सेंस में कि हमें जब हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत मिलती है तो वो किसी तोहफे से कम नहीं। हाँ, क्योंकि ये सताई हुई आवाम है ना, बिल्कुल। इस आवाम को तो सेवरेज का निज़ाम तक मुयस्सर नहीं है, इस आवाम को तो अच्छी सड़कें मुयस्सर नहीं हैं, इस आवाम को पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए बिजली मुयस्सर नहीं है, इस आवाम को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जब किसी
सहूलत की बात होती है तो वो किसी नवीद से कम नहीं होती। खुशी की लहर होती है वो। हाँ, अब सुना देते हैं आपको। कराची वालों को सिंध गवर्नमेंट की जानिब से डबल डेकर बसेस का तोहफा दिया जा रहा है। क्या बात है। अब कराची की सड़कों पे 70 की दहाई की तरह डबल डेकर बसेस चलेंगी। तो डबल डेकर बसेस समझ गए होंगे बहुत सारे लोग, और जो नहीं समझे तो उनको मैं और आसान कर देता हूँ। सर ये बस जो है ये 2 मंजिला बस है। आपने एक मंजिला पे तो बैठते हैं ना, अब ऐसी ही बस एक और होगी उसके ऊपर, तो मतलब एक ही बस पे मैक्सिमम लोग ट्रैवल कर सकेंगे, सवारी करेंगे, अपनी मंजिलों की तरफ जाएंगे। तो थैंक यू सिंध गवर्नमेंट कि आपने अहले कराची के दर्द को समझा और इतनी अच्छे बस इसका वो इंतज़ाम किया, लॉन्च की। थैंक यू चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, थैंक यू शर्जील इनाम मेमन साहब, और आपका CM सिंध मुराद अली शाह साहब, आपका और आपकी अवामी गवर्नमेंट का शुक्रिया कि जब आप तनकीद करते हैं तो फिर तनकीद भी आपकी तामीर ही हो, और तनकीद के साथ साथ फिर जब कोई तरक्की, कोई डेवलपमेंट हो रही हो तो वो भी तो बताना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल। तो आप अच्छा काम करें, हम आपको इन्हीं टीवी स्क्रीन पर बैठकर इसी तरह थैंक यू से नवाजेंगे, आपको हम अप्रिशिएट करेंगे, आपकी सर्विसेज को सलाम पेश करें। ये कब से इसका जो आ गई बसेस, आ गई हैं, आ गई हैं सर, बस अनकरीब आप सड़कों पर होंगे। रेड कलर की बहुत चमचमाती खूबसूरत बसेस हैं, क्योंकि मैं तो देख कर आया हूँ। ठीक है, तो अच्छा, क्वांटिटी का कहा आपने? हाँ, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए सर, क्योंकि कराची की आबादी सर 3 करोड़ से ज़्यादा हो गई है अब, और अहले कराची कह रहे हैं कि आप लाएं। लेकिन पता है ताहिरा, इनिशियली ना कोई भी जब आप कदम उठाते हैं तो स्टार्ट छोटे से लेते हैं ना। बिल्कुल। तो इन्होंने भी क्या किया, पहले 100 बसेस, फिर 100 बसेस, फिर 100 बसेस, इजाफा करते रहे, क्योंकि फिर अकॉर्डिंगली उसका स्टाफ, मेंटेनेंस, उनकी दीगर चीज़ें, फिर टिकटिंग का निज़ाम, वो सब भी तो देखना होता है। बिल्कुल। तो बढ़ाएं सर, इजाफा करें इसमें। और फिर एक शिकायत जो हम आपकी गोश का नज़र कर दें, गोश गुजार कर दें, वो ये है कि किराए में कमी की जाए। बस बिल्कुल सही। आप जहाँ 70-100 रुपये ले रहे हैं, 50 रुपये ले रहे हैं, वहाँ पर सेम एज इट इज़ यही बसेस हैं। हमारा बड़ा भाई, हमारा पंजाब, वहाँ पर जो बसेस चल रही हैं, स्टूडेंट से किराया नहीं लिया जा रहा, मोमिर बुजुर्ग ख़वातीन मर्द से किराया नहीं लिया जा रहा, और जो जवान हजरात हैं, जवान ख़वातीन हैं, जो वो ट्रैवल करेंगे तो आपको सुन के भी बड़ा शौक हो जाएगा कि वहाँ पर 10 और 20 रुपये किराया लिया जा रहा है, वहाँ पर 50, 70, 100, 120 नहीं लिया जा रहा, 10 और 20 रुपये लिया जा रहा है। कोई कंप्लेन है, बैठने की जो स्पेस है बहुत कम है रेड बस में, मैंने ट्रैवल किया है। अच्छा, बहुत कम स्पेस है, बैठने की स्पेस कम है, खड़े आप रह सकते हो, खड़े की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, तो सीट्स भी थोड़ी कम है। बढ़ाएं सर, सीटें बढ़ाएं। हमारी आवाम की ये शिकवे हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ताकि चूँकि बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, और हमने बेहतर से बेहतर की तलाश में लगे रहते हैं। और हुकूमतों का, अवामी हुकूमतों का ये शेवा रहा है कि वो आवाम की पल से वाकिफ़ होते हैं। और मैं तो सियासतदानों के लिए ये कहता हूँ कि एक मीडिया वाला, एक वकील, दोनों मिलाओ, और एक आम आदमी, ये तीनों मिलाओ तो बनता है सियासतदान। क्या बात है। तो आप तमाम मकातिब फ़िक्र से होकर फिर बनते हैं सियासतदान। तो ये मेरी आइडियोलॉजी है। तो जब आप इन सब से वाकिफ़ हैं, इन सब को जानते हैं, तो सर फिर इनकी ज़रूरत और इनकी गली मोहल्लों के मसाइल से आप वाकिफ़ हैं। जो आपके हलके का MP है, जो MNA है, उसको पता होता है मेरे हलके में मसाइल क्या हैं। अगर सारे MNA MPs अपने हलके के मसाइल को संजीदगी से हल करें और पार्लियामेंट से, अपनी पार्टी से फ़ंड लेने में कामयाब हो जाएं, और उनको बताएं कि मेरे हलके में
ये तरक्याती काम होने हैं, तो मैं समझता हूँ सारे मसले ही हल हो जाएंगे, नए सेवरेज निज़ाम लग जाएंगे। अगर हर MNA अपने अपने हलकों पे अपनी एनर्जी दे, मसाइल ही ख़त्म। अच्छा, एक आपने किराए की बात करी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि किराए का जो आप कह रहे हैं, रेड बसेस में जो किराए हैं वो 50 से कम है ही नहीं, मैक्सिमम भी 50 है और फिर ऊपर ज़्यादा ही है, मतलब एक बाकायदा एक टोकन मिलता है, तो इसमें कमी आनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि पंजाब में इसमें 10 और 20 है सर, बस 10-20 तो है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे तो 50 से ज़्यादा का किराया है। किराए में कमी की जाए, सहूलत बहुत अच्छी है और ऐसी सहूलत में इजाफा और किया जाए। दरवाजे तक बैठने की जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, उसको भी थोड़ी एक रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए कि भाई आप जो है इतना ना बर्डन डालो। लोग गिर रहे होते हैं इस तरीके से, बर्डन ओवरलोडेड होती है गाड़ी, ओवरलोडेड होती है गाड़ी, इससे रेड भी बस स्पेशली, मैं रेड बस की बात कर रही हूँ मैं। और फिर ड्राइवर हजरात सर, आप भी बहुत सुकून के साथ गाड़ी चलाएं जिस तरह आप चलाते हैं, क्योंकि लोड होती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा आवाम आपने बिठाई भी होती है और फिर आप क्या कर सकते हैं, सबको पहुंचना है, सभी चले जाते हैं, सहूलत अच्छी है, किराया कम है और AC में जाना है, वहाँ पे हम पसीने पसीने नहीं होंगे। दूसरा सर, पिंक स्कूटर्स और स्कूटी दी जा रही थी ख़वातीन को, उसकी तादाद में भी सिंध गवर्नमेंट ने इजाफा कर दिया है, अब मज़ीद स्कूटीज़ आ रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका इस्तकबाल किया, इफ्तिताह किया था और इस इफ्तिताह के बाद 400 स्कूटीज़ स्टार्ट की थी आवाम को देना। एक और खेप भी आ रही है, वो भी जल्द आवाम तक जाएगी। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट, चाहे हुकूमत पंजाब हो या वफाक हो या सूबे हों, जब ये कुछ दे रहे हो ना, तो इनको आप अप्रिशिएट तो करें ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, कमियां तो निकालते हैं सर। कमियां नहीं, मैं बताता हूँ ना हम क्या करते हैं। हम कहते हैं तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मर गए, जल गए, कुछ नहीं बचा, क़यामत आ गई। लेकिन जब हुकूमत कोई काम करती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम पर एहसान थोड़ी ना किया है, हमारे ही पैसों से तो दिया है, ये एहसान थोड़ी है उनका, बिल्कुल ये सुनने को मिलता है। है। सर बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर अल्फाजों का आप चुनाव अच्छा कर लें कि चलें हमारे ही पैसों से सही, हमें अब ये दे रहे हैं, माजी में नहीं दे रहे थे, अब ये देने लगे हैं, इट मीन्स अब शायद इनको पता चल गया है, अगर नहीं देंगे तो ठप्पे तीर पे नहीं लगेंगे, नहीं देंगे तो ठप्पा पतंग पे नहीं लगेगा, अवाम का काम नहीं करेंगे तो अवाम वोट नहीं करेगी। अब अवाम समझ गई है ना, अब अवाम शख्सियत परस्ती से निकल रही है। वो शख्सियत परस्ती क्या है सर, बता दें। वो शख्सियत परस्ती ये है कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये शख्सियत परस्ती है। चूँकि ये जो मुल्क है 24 से 25 करोड़ अवाम का, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था, उसकी बका पर बना था। ये मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क हमारे बुज़ुर्गों ने चुना था। तो अगर कोई एक साहब ये कहे कि ये मुल्क मेरा है और बाकी किसी का नहीं है, और अगर मैं नहीं तो ये मुल्क ही नहीं, तो फिर सर उस 24-25 करोड़ आवाम का इसमें क्या कसूर है? बिल्कुल, तो क्या किया जाए? महज एक आपके लाडलेपन की वजह से, या जैसे कहते हैं ना, एक लाडला बच्चा ख्वाहिश करता है अपने माँ बाप से या अपने बुज़ुर्गों से कि जी मुझे वो चीज़ चाहिए, हालांकि उसको पता होता है कि ये चीज़, हर चीज़ आपके कहने पे नहीं मिल सकती। तो उस लाडलेपन से हमने दूर निकलना है, हमें हकीकत में ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आपको मैंडेट नहीं दिया आवाम ने तो बोले नहीं दिया, लेकिन आप अपनी सियासत को बचाने के लिए, चले आसान कर देते हैं, साजिद अगर होस्ट नहीं तो वीनस भी नहीं, तो फिर ये तो गलत है ना। तो साजिद नहीं भी, लेकिन वीनस तो है भाई, चैनल तो चलेगा। साजिद जैसे कई आएंगे कई जाएंगे, ठीक है ना। मैं अपने ऊपर रख रहा हूँ। सबसे पहले एहतसाब का अमल दीन मोहम्मद भी कहती है आप अपने से आगाज़ करें, घर से आगाज़ करें। अगर मैं ये कहूँ या ये मैं ख्याल पाल लूँ, ये मैं सोच पैदा कर लूँ अपने अंदर कि मुझ जैसा होस्ट वीनस के पास नहीं है, और अगर मुझे वीनस एंटरटेनमेंट, वीनस HD के मालकान मुझे प्रोग्राम नहीं देते,
मुझे होस्टिंग नहीं देते तो फिर ये चैनल बंद किया जाए या इसको बंद करने के फरमान जारी करे साजिद। तो ये साजिद की तो ख्वाहिश हो सकती है, ये उसका लाडलापन तो हो सकता है, ये उसकी कम अकली तो हो सकती है, लेकिन इदारे बंद नहीं होते। बिल्कुल माजरत के साथ लोग आते जाते हैं। इसी तरह मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ाद होकर रहते हैं और ता क़यामत, ता सदियों तक ये पाकिस्तान भी रहेगा। इमरान खान जैसे आएंगे और जाएंगे। ये मुल्क इसी तरह फलेगा फूलेगा, ये जमहूरियत इसी तरह फलेगी फूलेगी। अब बहुत सारे पीटीआई के लोगों को हो सकता है मेरी ये बात अच्छी ना लगे, तो भाई ना लगे आपको, लेकिन शायद जब आप शख्सियत परस्ती के इस उरूज से निकल आएंगे बाहर तो शायद आपको ये बात अच्छी लगेगी। शायद कभी हम भी इस शख्सियत परस्ती में रहे होंगे। आप इमरान खान की शख्सियत परस्ती में होंगे तो हम शायद किसी और की में होंगे, हमारा कोई और आइडियल रहा होगा या अभी भी होगा, लेकिन हमें पता है कि एक लिमिटेशंस हैं सर, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। मुल्क पहले, सियासत बाद में। आओ आसान कर देना, अगर घर ही नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ पर, सोएंगे कहाँ पर, छत कहाँ से लाएंगे। तो इसी तरह खान साहब, अगर ये मुल्क नहीं होगा तो आप वजीर आज़म कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कहाँ बनेंगे। अगर ये मुल्क ही नहीं होगा तो किसके वजीर आज़म बनेंगे, बांग्लादेश में जाके बनेंगे। तो ये सोच पैदा करनी है हमने। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद। हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में बहुत सारे वज़राए आज़म, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी वैल्यू ऐड की है। तरक्की खुशहाली में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। ऐसी ही तरक्की खुशहाली की इस सफ़र में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है कि सर ये कुछ इनकलाब बर्पा करना चाह रही है। हमारी बेस्ट विशेस इनके साथ है। वो इनकलाब का एक ट्रेलर हमने सैलाब में देखा था। अब शायद वो फिल्म का आगाज हो चुका है। फिल्म मीन्स अब उस इनकलाब का, उस सफर का आगाज हो चुका है, क्योंकि मरकजी मुस्लिम लीग अब सर इस गुर्बत, इस बदहाली, इस बेचारगी के आलम में लोगों को रोज़गार दे रही है, लोगों को मोटरसाइकिलें दे रही है, लोगों को रिक्शा दे रही है, ख़वातीन को सिलाई मशीनें दे रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी, नॉट NGO, कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। आसान एक साथ में इलाज मुआवजा दे रही है, लोन दे रही है, डिसेबल लोगों का फ्री इलाज करवा रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टियां यही करेंगी तो फिर तो सर मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान जन्नत बन जाएगा। आने वाले वक्त में बहुत क्या बात है। तो हम पूछ लेते हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मरकजी मुस्लिम लीग के कराची के सदर हमारे प्यारे भाई नदीम आवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे नदीम साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। नदीम साहब, ये जो आप मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, सिलाई मशीनें दे रहे हैं, माजी में ये NGOs दिया करती थी और एक अब पॉलिटिकल पार्टी ये इनकलाब बर्पा करने जा रही है। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, दुआएं आपके साथ हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अहले कराची से लेके पूरा पाकिस्तान आपको अपने माथे का झूमर समझ रहा है। बताएंगे कितना वसी नेटवर्क फैलाने जा रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इस्लाही जमातें भी शहर में बहुत काम कर रही हैं और सियासी जमातें भी कर रही हैं। हमने तो अपना स्लोगन दिया था कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत।
इस वक्त शहर के अंदर ये सूबा सिंध का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मगर सिंध में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा कराची में है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट्स हैं, और जिन लोगों के पास कारोबार था इस वक्त तरक्याती कामों के नाम पर, जैसे यूनिवर्सिटी रोड है, उसको जो है ना गुज़िश्ता कई सालों से इस तरह कर दिया गया है कि वहाँ का कारोबार मुतासिर है। यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए बड़ी परेशानियां हैं। अब सुनने में आ रहा है कि एम जिना रोड को भी कर रहे हैं। तरक्याती कामों से तो दुनिया में खुशी की लहर दौड़ती है, मगर यहाँ खौफ शुरू हो जाता है। हमने ये फैसला किया कि ये काम हुकूमतों के करना चाहिए कि वो रोजगार देते हैं। इस वक्त यहाँ रोजगार छीना जा रहा है, तो हम आगे बढ़े हैं और जो हमारे पास मुमकिन है हम उस सलाहियत के मुताबिक कराची के नौजवानों के लिए स्टार्टअप शुरू करवाने के लिए उनके साथ उनको सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हों। हमने उनको ये आइडिया दिया, हमने कहा कि आप अपना आइडिया लेकर आए, हम इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े होंगे और इस काम को अपने कदमों पर खड़ा करने में आपकी मदद करेंगे, आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आप अपने कारोबार को शुरू करें और कुछ मामूली अवसात में इसको रिटर्न वापस करें, ताकि दीगर कराची के जो लोग हैं उनका ये काम शुरू किया जा सके। तो 2 साल से हमारा ये सिलसिला चल रहा है, हजारों लोगों को हमने ये काम किया है। इस वक्त हम IT के हवाले से बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लैपटॉप्स के लिए, इसी तरह AI कोर्सेज के हवाले से, ताकि हमारे नौजवान तालीम के साथ साथ अपने घरों पे बैठे अपनी जो है ना ऑनलाइन अर्निंग का सिलसिला शुरू कर सकें। इसी तरह शहर के वो लोग जो कम आमदनी वाले हैं उनके लिए कुछ ऐसे काम के जिसके साथ वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। इसमें हम अपने मोटरसाइकिल हैं, रिक्शे हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल है, फूड कोर्ट है, सिलाई मशीन है। मैं इसमें एक और बात इजाफा करूंगा कि इस वक्त जो महंगाई है, जो तनख्वाह मिलती है वो बिजली के बिल और किराए के मकान के किराए में चली जाती है। हाँ। तो हमारी खवातीन के जो घर पे मिनी इंडस्ट्रीज के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ अपने घर का सर्कल जो है वो बोझ उठा सकें, हम उन खवातीन को बहुत ज्यादा इसमें अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे काम जो खवातीन अपने घर की 4 दीवारी में स्टार्ट कर सकती हैं, हम उनको भी सपोर्ट करें। तो इसमें ब्यूटी पार्लर्स है, सिलाई सेंटर्स हैं और दीगर छोटी जो है ना इंडस्ट्रीज के काम है। तो इस वक्त कराची के अंदर हजारों ऐसे खानदान हैं कि मरकजी मुस्लिम लीग उनको ये अपना सिलसिला शुरू करवा चुकी है और ये सिलसिला आगे मजीद बढ़ने जा रहा है। ये सिलसिला मेरा एक सवाल है, एक छोटा सा आपको और बता दूं, नदीम साहब, सॉरी आपको हमने इंटरप्ट किया। खातून हमारी को होस्ट आपसे कुछ पूछना चाह रही है, सवाल करना चाह रही है। जी ताहिरा। सर मेरा आपसे ये सवाल है, जो लोग नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता इन चीज़ों का, वो किस तरीके से ये चीज़ आपसे मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि खवातीन हैं घर में रहती हैं, हमने उनको वो चीजें प्रोवाइड करी, किस तरीके से किया जाए, इसका प्रोसेस समझा दें। कहाँ पे आना है, किस तरीके से, किस वेबसाइट से फॉर्म फिल करना है, मुस्तफीद कैसे आसान कर दें आप, बिल्कुल आसान करके समझा दें उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा बहुत आसान करके बता देता हूँ कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, मरकजी मुस्लिम लीग या रोजगार सहूलत प्रोग्राम लिखें, आपको पेजेस मिल जाएंगे। इसी तरह शारा फैसल लक्सरी के ऊपर हमारा दफ्तर मौजूद है, बख्शी टावर के साथ, तो यहाँ पे तशरीफ ले आए। इसी चीज ये होती है कि हमारे हर इलाके के अंदर मरकजी मुस्लिम लीग के जो मकामी दफातर हैं वहाँ से भी रहनुमाई ली जा सकती है। हमारे पास रोजाना सैकड़ों की तादाद में मर्द और खवातीन आते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी असल जो मार्केटिंग है वो लोग करते हैं कि जो इस प्रोजेक्ट से मुस्तफीद हो चुके हैं, फायदा उठा चुके हैं, वो दूसरों को भी इससे आगाह करते हैं। तो कोई भी अगर आना चाहे तो नर्सरी शारा फैसल के ऊपर हमारा ऑफिस है और बहुत आसानी के साथ सुबह 10 से लेकर रात 8 बजे कोई कांटेक्ट नंबर जो करके आए, कोई ऐसी चीज जो आप दे सकते हैं? कांटेक्ट नंबर तो जाहिर है कि यहाँ पे दफ्तर का नंबर या दीगर चीजें वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी मिल जाएंगी। ओके। और दूसरी बात यह है कि दफ्तर के भी औकात जो है इतवार समेत हमारे जो है 7 दिन ये दफ्तर खुला होता है, सुबह 10 से शाम 8 बजे तक आसानी के साथ यहाँ भी पहुंचा जाता है। नदीम साहब, एक शिकायत करूं मैं, अगर आपकी इजाजत हो? अपनों से की जाती है सर। वो शिकायत ये है कि आज जब हमारे स्टाफ के लोग ऑफिस आ रहे थे तो उन्होंने बताया कि शारा फैसल, तारिक रोड और 2-3 जगहों पर बहुत बड़ी नफरी है, बड़ी पिकट्स लगी हुई हैं और मोटरसाइकिल सवारों पे पकड़ धकड़ चल रही है। सख्ती की गई है, पकड़ के वहीं चालान किए जा रहे हैं और वो चालान हज़ारों में हैं। और चूंकि
मैंने कहा एक वकील, एक आम आदमी, एक मीडिया वाला, ये सब मिला के बनता है एक सियासतदान। और उस सियासतदान को पता होता है कि सामने वाले की जेब में, हमारी गलियों में, हमारे घरों में हांडी क्या पकती है, फिर वो जाके वैसे कानून बनाता है जो आवाम के लिए फायदेमंद हो। अब पहले कहा था कि ये पकड़ धकड़ खत्म, सिर्फ कैमरे चालान करेंगे, लेकिन अब हुकूमत कह रही है जी कैमरों को आवाम आंख मचोली कर रही है, अब हम फिर आ रहे हैं वापस। ये होने क्या जा रहा है? इसकी रोकथाम के लिए मरकजी मुस्लिम लीग क्या कर रही है? कैसे इन लॉस में अमेंडमेंट करवाएगी? ये जो सख्ती है इसमें नरमी कैसे की जाएगी? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं खुद जब घर से सुबह निकला हूँ तो शायद फैसल पे, बल्कि अल्लाह वाली चरंगी जो है, वहां पे दर्जनों पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस वाले नाका लगा के इस तरह खड़े थे कि जैसे वहां से हर गुजरने वाला बंदा डाकू है और उन्होंने उसको गिरफ्तार करना है। और बड़ी तादाद में जो है गाड़ी वाले या मोटरसाइकिल वालों के साथ में इस तरह रोका जा रहा था जैसे शिकार उनके सामने आ गया। तो मैं इससे पहले भी ये बात मुतअद्दिद मर्तबा कह चुका हूँ कि अहले कराची कानून पसंद हैं और ये पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मगर आप इनके साथ जो रवैया है वो मुजरिमों वाला ना रखें। आप अवेयरनेस कैंपेन अपनी शुरू करें। इसी तरह ई चालान का सिलसिला जो आपने शुरू किया है, मैं पहला पटिशनर था जो हाई कोर्ट में गया हूँ और इस वक्त केस लड़ रहा हूँ अहले कराची की तरफ से कि कराची के लोगों पर मामूली जुर्मानों के ऊपर जो मामूली जराइम वायलेशन के ऊपर बड़े बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस शहर में कातिल दंदनाते फिर रहे हैं। इस शहर के अंदर मोबाइल छीनने वाले मौजूद हैं, गाड़ियां छीनने वाले मौजूद हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हमने सेफ सिटी कैमरे ताकीर से लगाए हैं, अब कराची के अंदर जराइम के ऊपर हम रोकथाम करेंगे, अब आपकी गाड़ी नहीं छीनेगी, मोबाइल नहीं छीनेगा, आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा, तो शहरी जरूर ये समझते हैं कि ये कैमरे हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए गए। मगर आपने फौरन ये कह दिया कि आप मोटरसाइकिल पे हैं, 5-10 हज़ार रुपए से कम का चालान नहीं होगा, लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड आपका जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप तो कराची वाले जो पहले ही बहुत बड़ी तादाद में टैक्स भी देते हैं, बुनियादी सहूलियात उनको नहीं मिलती, अब आप उनको मुजरिम बना के ना सिर्फ ये कि उनके जख्मों पे कोई मरहम रखा जाता कि हम मुजरिमों को पकड़ेंगे, आप शहरियों को मुजरिम बना रहे हैं। तो ये वाला अंदाज कतई दुरुस्त नहीं है। हम कराची का मुकदमा हाई कोर्ट में लेके खड़े हैं और मुझे यकीन है कि जल्द हाई कोर्ट से जो है हमें खुशखबरी सुनने को मिलेगी। हाँ, ये जो आज जो आपने, ये तो अच्छा हुआ ना कि मीडिया का काम है हाईलाइट करना, चीज़ों की निशानदेही करना। हमने निशानदेही राइट टाइम पर की। हम जैसे लाइव बैठे, हमने आपको सिचुएशन से आगाह किया क्योंकि आप कराची के स्टेक होल्डर हैं। अब आपका काम है इस पे वैल्यू ऐड करना, आवाम को रिलीफ दिलवाना। लास्ट में मैं आपसे मैसेज भी लेना चाहूँगा अहले कराची के लिए, क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले रोशनी डाली कि कराची में जो यंग तबका है, जो यूनिवर्सिटियों से पास होता है, पढ़ा लिखा बच्चा है, वो मायूस होकर बाहर जाने के लिए ज़्यादा तरजीह दे रहा है क्योंकि उसको यहाँ पे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। उसके लिए पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या ग्राउंड बना रही हैं, उनके लिए कितने मौके पैदा कर रही हैं, इस पे भी रोशनी डालें। और फिर चूँकि सिंध में तीसरा चौथा अदवार है पीपल्स पार्टी का, वो ये जो जिसको आप कह रहे हैं ना, ये जालिमाना आमिराना कानून आम लोगों पर, और वो तबका जो लकीर से नीचे रहने वाला तबका है, उसको अब आप ज़बरदस्ती दस्ते गिरेबां होके सख्ती से उसकी जेब से पैसे निकाल रहे हैं। सही, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि कराची मजलूम है। कराची को हर दौर में नोचा गया है। इसको एक सोने की मुर्गी समझ के जो है ना, हर एक ने कोशिश की कि यहाँ से कोई धक्का लेने के लिए खड़ा है, कोई यहाँ पे भारी भरकम टैक्स लगा के खड़ा है। इस शहर के अंदर पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं है, अमन अमान की सूरत हाल अक्सर है, सड़कें यहाँ पर मौजूद नहीं है, लोड शेडिंग पूरे मुल्क का यूनिट कम और यहाँ का ज्यादा है। तालीम और सेहत के हवाले से यहाँ पर जो है ना बुनियादी जो सहूलियात है सरकारी सतह पर मौजूद नहीं है। मैं तो अहले कराची से ये कहूँगा कि अपने हक के लिए खड़े हों, आप आवाज उठाएं। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये जुल्म का सिलसिला इसी तरह चलता चला जाएगा। वो कराची पे जहाँ पे कभी ट्राम चला करती थी, सर्कुलर रेलवे हुआ करती थी, डबल डेकर बसें हुआ करती थी, जिसकी सड़कें धुला करती थी, आज इसकी सड़कों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है, टंकी रक्शे हैं। और दूसरी तरफ 4-6 जो है ना डबल डेकर बसें लाकर ये बताया जाता है कि हमने शहर की बड़ी तरक्की दे दी है, शहर से जवाल की तरफ जा रहा है। कराची वालों को चाहिए कि वो अपने लिए आवाज खुद बुलंद करें।
अपने हक के लिए खड़े हों और उन लोगों का इंतखाब करें कि जो कराची के साथ मुखलिस हैं, ना कि उनके लिए रास्ते खाली छोड़ें कि जो अपनी मफाद की सियासत करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपका शुक्रिया जनाब। MML मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर कराची नदीम आमन साहब ने मौक़िफ़ दिया और रोशनी डाली और कराची की आवाम वो ये कह रहे हैं के ज़ख्मों पर खुद से स्टैंड कैसे ले सकते हैं एक आवाम, मरहम रखें और मरहम रखा। खुद से आवाम स्टैंड ले, कैसे ले सकती है, मेरा ये अपना सवाल है ना, कैसे ले सकती है। अब जैसे कि आज हमारे एक टीम मेंबर्स के साथ मेंबर के साथ ये हुआ, तो वो कैसे स्टैंड ले अपने लिए, उसको तो देना पड़ेगा। अगर उसकी गलती है या कुछ भी है या किसी की भी गलती है तो फिर वो कैसे अपने लिए स्टैंड ले। और उसका नाम था वजी। चलें एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुश आमदीद और आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को, क्योंकि हमारे कराची में तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मर गए, लुट गए, कुछ नई बात नहीं है। ये आम आदमी तो ये सदाएं देता था। अब ये सदाएं कौन दे रहा है? आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी। ये सदाएं दे रहे हैं जी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बिजनेसमैन, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, जिनके लिए आसान अल्फाज में फेमस है कि ये अरबोपति लोग हैं। अब वो क्यों ये कह रहे हैं? उनका कहना है कि उनको कॉल्स आ रही हैं और वो जो कॉल कर रहा है उनको साहब, वो उसको कह रहा है दादा मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ और मुझे तेरे से हर महीने चाहिए 4 करोड़ और तू तसल्ली कर ले, 8 दिन देख ले मैं कौन हूँ, इन्वेस्टिगेशन करा ले, मुझे पकड़ सकता है पकड़ ले, और अगर नहीं दिए तो फिर मैं तेरी साइड पे आगे फायरिंग करूँगा, लोगों को ज़ख्मी करूँगा, मारूँगा, मुझे भत्ता चाहिए। इतनी दीदा दिलेरी ये कर रहे हैं जी लोग, जिनको कहते हैं भत्ता माफिया। तो जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर के जो चेयरमैन हैं हसन बख्शी साहब, उन्होंने कहा है जी बचाएं, कराची को बचाएं, बिजनेसमैनों को बचाएं। कौन बचाए? मुराद अली शाह साहब, हसन बख्शी साहब? नहीं जी। कौन? शहबाज शरीफ साहब? नहीं, वो भी नहीं। फिर कौन बचाए हसन बख्शी साहब को? जी वो कह रहे हैं जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हमें बचाएं। अब बताएं, अब इतनी बड़ी डिमांड कर दी उन्होंने। अब आसिम मुनीर साहब तो वो लिबिया और दौरों पर हैं, रेस्क्यू करें कराची को। तो ये इतने बड़े ताकतवर लोग इतने कैसे परेशान हो गए, ये बड़ा सवाल है। और वो क्यों इतना परेशान है, और फिर मायूसी फैल गई है। अब आम आदमी का सोचें क्या होगा कि जब इतने बड़े लोग महफूज नहीं हैं। वो कह रहे हैं हमारे लोगों को 10 लोगों को धमकियाँ आई हैं, बहुत बड़ा फिगर है ये। आबाद के 10 मेंबरों को धमकियाँ आई हैं, फ़ोन कॉल्स आई हैं कि भत्ता दो। अब देखें जी मुराद अली शाह साहब और साईं सरकार जाग गई है, और साईं सरकार अब कह रही है कि हम कला कमा करके रहेंगे इन भत्ता माफिया का। और फिर अब आपको एक शॉकिंग न्यूज़ जो अभी 8 दिन पहले रही कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है सुन्नी तहरीक, और जी सुन्नी तहरीक के कादरी हाउस पे छापा पड़ता है, और छापा पड़ने के साथ साथ वहाँ पे कादरी हाउस से कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, और वो लोगों को भी कहा जाता है ये भी भत्ते में मुलविस थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, अब पार्टियों में ऐसे लोग आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो मायूसी फैलेगी सर, फिर तो परेशानियों में इजाफा होगा। तो ये इजाफा ख़त्म कैसे किया जाए, इसको कम कैसे किया जाए, ये लम्हा फ़िक्रिया है।
और दूसरी जानिब हमने देखा कि न सिर्फ कराची बल्कि पूरे ही पाकिस्तान में हमें आज तक सर बिजली मुयसर नहीं है। तो जो बिजली देने वाले जो इदारे हैं वापडा से लेके के इलेक्ट्रिक और दीगर सर वो हमें बिजली दे दें और अहले कराची पर, और न सिर्फ पाकिस्तान में अभी तक सर्दियों में भी लोड शेडिंग जारी है। तो इस आम हाँ आम आदमी का क्या कसूर। अब तो गैस की भी लोड शेडिंग हो जाती है सर। अब बताएं आप, अब गैस की भी कोई लोड शेडिंग हमने सुना भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। रात को दिल चाहता है चाय बनाए कॉफी बनाए, अवेलेबल ही नहीं, गैस ही अवेलेबल नहीं है। हाँ, अच्छा फिर मैंने पता है मैंने ताहिरा क्या किया, मैंने पता क्या किया, मैंने सोचा यार एक ना इलेक्ट्रिक स्टोव लेकर आते, एक चूल्हा लेकर आते इलेक्ट्रिक का। फिर जब मैं ले आया तो वो इलेक्ट्रिक का क्यों लिया कि गैस तो होती नहीं है, तो फिर इसको बिजली पे जलाएंगे तो फिर बिजली भी चली गई। अब जब बिजली भी चली गई तो फिर आप बैठ के इंतज़ार करें कि जब बिजली आएगी तो फिर चाय बनेगी। तो ये हालात है सर। तो फिर आदमी जाए तो कहाँ जाए। फिर अब आगे बढ़ते हैं ना, अब आगे सुने। फिर सोचा सिलेंडर लेकर आए, तो सिलेंडर जब फटता है तो वो ब्लास्ट आप जान से गैस की दुकानों पर भी लंबी लंबी कतारें होती हैं। हाँ। ऐसा नहीं करें कि आसान है, अगर आप गैस भी डलवाने जा रहे हैं आप देखिए कितना रश कितना क्राउड होता है वहाँ पे, वो भी बड़ा मसला है। एक शिकवा है हमारे कराची के सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनका नाम है नबील गबूल। उनका सर शिकवा ये है, वो कह रहे हैं धुरंधर मूवी में जो मेरा कैरेक्टर था वैसा मुझे नहीं दिखाया गया। तो जिन्होंने ये फिल्म बनाई है सर, डायरेक्टर साहब हमारे नबील गबूल साहब का शिकवा आप सुने। वो कह रहे हैं कि जो मेरा दबंग कैरेक्टर था मुझे वैसा नहीं दिखाया गया, जो मैं दबंग शख्सियत रखता हूँ लियारी की मुझे वैसा नहीं दिखाया गया। तो जी इस मूवी के भी बड़े चर्चे हैं, और इस मूवी के साथ साथ वो जो नालतें हैं जो हम स्पेशली कराची वाले देते हैं वो भी ज़्यादातर भारतीयों को दिए जा रहे हैं कि लियारी अमन का गहवारा है और आपने क्या से क्या दिखा दिया। शर्म मगर तुमको आती नहीं, तो शर्म करें। मुसलमानों को एक अलग टिपिकल गेटअप में दिखाते हैं, तावीज़ पहना हुआ, स्लीव्स ऊपर की हुई, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी या मुस्लिम दिखते कैसे हैं। और फिर उस मूवी का एक डायलॉग जो कि उनके हीरो संजय दत्त ने कहा, जिस पे पूरी बलोच कौम नाराज़ है, और वो क्या था डायलॉग सर, वो मूवी में मौसूफ बोल रहे होते हैं कि बलोच से वफा की उम्मीद ना रखें गद्दार होता है। इस तरह का कोई सेंटेंस था, एज इट इज़ तो नहीं लेकिन इसी से मिलता जुलता था, जिस पे बलोच कह रहे हैं कि आप पर ऐसे नालते हो दो कि आपने एक पूरी कौम को इस तरह के अलकाबाज से नवाजा, आपको शर्म आनी चाहिए। जबकि बलोच से बड़ा वफादार कोई नहीं है। कबायली लोग हैं सर, यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, मेहमान नवाज हैं, गैरतमंद हैं, उसूलों पर मबनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर, उन्हीं के ट्रेडिशन की वजह से आपने खरबों रुपए कमा लिए, अरबों नहीं खरबों रुपए कमा लिए आपने। और वो जो आपका अक्षय खन्ना था वो पाकिस्तानी बना तो वो लेजेंड हो गया, वो ऑस्कर अवार्ड के लिए दौड़े मार रहा है, और आपको शर्म नहीं आई। आपने एक इतनी बड़ी कौम, लाखों लोग, लाखों बासियों का आपने दिल आज़ारी की, और आपने उनको कहा कि ये वफादार नहीं होते। एक वक्फे की तरफ जी हमने जाना है, और वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजे दिल से, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजे दिल से, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद, और आखिरी सेगमेंट में सर हम दाखिल हो चुके हैं, और कोशिश की पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली पर बात करें, और जो मसाइल हैं उन मसाइल को उजागर करें, ऐवानों तक पहुँचाएँ,
उनकी निशानदेही करें, जो कि हमने निशानदेही कर दी है सर। अब हुक्काम बाला इस पर क्या एक्शन लेते हैं उस पर बात हमने की डिफरेंट पॉलिटिशियन से, उन्होंने इस पर रोशनी डाली। और अब देखते हैं कि जो अहले कराची है उसकी ज़िंदगी में मज़ीद निखार कैसे पैदा होता है और वो निखार रियासत पैदा करती है। रियासत माँ होती है, वो माँ की तरह अपने बच्चे की परवरिश करती है, उसको इलाज मुआवजा देती है, उसको सेहत देती है, उसको रोज़गार देती है, उसको छत देती है। क्या यहाँ पर रियासत का वही सलूक है? ये तो आप लोगों ने फ़ैसला करना है ना कि रियासत का आपके साथ क्या सलूक है। और ताजिर बिरादरी से लेके अहले कराची से लेके जहाँ जहाँ पर भी मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम सर आपके साथ खड़े हैं। आपके हर दुख में, हर खुशी में हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपकी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाते हैं, हम आपकी खुशियां भी ऐवानों तक पहुंचाते हैं। हमारा जो फ़र्ज़ है इस नशिस्त पर बैठने का, वो हम बखूबी सर जितनी अंजाम इंफॉर्मेशन देना हाँ। चाहें ऑलराउंडर हम आपको देते हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो, मालूम हो, पता चले कि हो क्या रहा है। पूरी कोशिश करते हैं। और उसके बाद ये कि जो जाली अद्वियात से लेके, जाली कॉस्मेटिक आइटम से लेके, जाली ऑयल से लेकर, इन चीज़ों से ज़रा आप परहेज़ करें, क्योंकि अल्लाह ताला हिदायत है उन लोगों को जो ये बना रहे हैं। आपको इसीलिए इज्तनाब का, बड़ी ख़तरनाक बीमारियां फैल रही हैं, तो इन बीमारियों की रोकथाम के लिए आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदें, हमें पता है कि परचेज़ पावर के इश्यूज़ हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इन चीज़ों पे बड़ा फोकस करें। ये आपकी सेहत को खा जाएंगे। जान है तो जहान है जी, सेहत है तो सब कुछ है। और ताहिरा और साजिद को भी इजाज़त दें और फिर आपसे मुलाकात होगी कल इसी टाइम, इसी उम्मीद के साथ। मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नरम ठंडी और पुरसुकून हवा का झोंका, चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए।